Ma'am, your voice is not like audible. Now am I? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. मैम Okay, बेटा. मैम So आपको today, लगे तो नहीं ना? no, बेटा. Okay, just हाँ forget about it. Forget about हाँ it. हाँ. Now, so today we are going to learn about the chapter material around us. So, what is material? Now, start with the definition. What is material? तो बेटा, a material is the substance from which an object is made. ठीक है, मटेरियल वो चीजें होती हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट मिलके बना होता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये बोर्ड. अगर मैं बोलूँ ये बोर्ड प्लास्टिक का है, आई थिंक, मेरे को जहां तक कि लग यस रहा है, मैम. दिस बोर्ड इज यस मेड अप मैम. ऑफ अ प्लास्टिक. सो प्लास्टिक इज अ मटेरियल एंड बोर्ड इज अ ऑब्जेक्ट. ओके, यस मैम. Yes. प्लास्टिक इज अ मटेरियल by which this board is made up of. ठीक है बेटा, am I audible? यस मैम. ओके. सो मटेरियल वो चीज होती, मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट मिलके बना होता है. अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फैन जो है वो किस चीज से मिलके बना है, तो आप क्या बताओगे? फैन, फैन. Plastic, मैम maybe. प्लास्टिक. मैम फैन प्लास्टिक का बना है. ओके, तो प्लास्टिक लेकिन क्या है? मटेरियल है. हाँ मैम मटेरियल है. Yes, ma'am. ओके, फैन क्या है? फैन एक ऑब्जेक्ट है, और जो उसकी जिस यस चीज से वो मैम. मिलके बना हुआ है वो क्या है? मटेरियल है. Yes, ma'am. नो. ओके. यस मैम. ओके. अब ना एक दूसरा एग्जांपल देते हैं बेटा. आप जिस पे बैठ के भी पढ़ रहे हो, ठीक है, यू आर यूजिंग योर चेयर टू सिट. Yes, ma'am. ओके, Ma'am. तो जो चेयर है वो चेयर मेनली किसकी बनी होती है? वुड की होती है. तो चेयर क्या है? चेयर इज अ मैम ऑब्जेक्ट. प्लास्टिक. चेयर प्लास्टिक की भी होती यस है, मैम. वुड की भी होती है, पर आप जिस पे पढ़ रहे हो, आप किसी की चेयर प्लास्टिक से बनी हुई होगी, किसी की चेयर वुड से बनी हुई होगी. तो जो चेयर है, चेयर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. चेयर मटेरियल नहीं है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है. वो जिस चीज से मिल के बना हुआ है वो मटेरियल है. ठीक है. नाउ, Yes, सो आई यस एम, मैम. तो मटेरियल हम किसे कहेंगे बेटा? मैम मटेरियल जैसे कि मटेरियल वो होता है जो कि उसके रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक. प्लास्टिक मटेरियल होता है. प्लास्टिक हो गया. तो हम लिख सकते हैं अ मटेरियल is the substance from which an object is made. तो मटेरियल क्या है? एक सब्सटेंस है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मिलके बना हुआ होता है. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल लिख दो. चेयर यस जो मैम. होती है, चेयर कौन से मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है? वुड या प्लास्टिक से. प्लास्टिक. ठीक है. प्लास्टिक और वुड. यस मैम. बॉटल जो होती है बेटा, बॉटल किससे मिलके बनी हुई होती है? बॉटल का मटेरियल बताओ मुझे. मैम बॉटल का मटेरियल प्लास्टिक रहता है. Steel ग्लास भी तो रहता also. है. कुछ कुछ बॉटल्स कांच की भी तो बनी होती हैं. हाँ मैम. तो हम yes, क्या कह ma'am. सकते हैं कि बॉटल का मटेरियल क्या क्या है? प्लास्टिक है, ग्लास है, और कुछ बॉटल स्टील की भी होती हैं, है ना. यस मैम. तो Yes, वो उसके ma'am. मटेरियल्स हो गए. नाउ अब मैं आपसे पूछूं, आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक आपकी क्या है? ऑब्जेक्ट है कि मटेरियल है? Object. Ma'am, मैम object. ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है. और नोटबुक का जो मटेरियल है वो किससे मिलके बना हुआ है? Wood मैम paper. पेपर. पेपर से. वेरी गुड माय किड्स. नाउ, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो चीज बनी हुई है, और मटेरियल वो होता है जिस चीज से बनी है. ओके. यस मैम. और Yes, ऐसा भी तो ma'am. हो सकता है, ऐसा तो हो, हम नहीं कह सकते ना कि वुड अगर आपका मटेरियल है तो वुड से आपकी सिर्फ चेयर ही बनती होगी, है ना. वुड से और भी सारी तो चीजें हो सकती हैं. हो सकती है कि नहीं हो यस सकती मैम. हैं?
यस मैम हो जैसे सकती कि है। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, जैसे कि वुड से आपका टेबल भी बन सकता है, चेयर भी बन सकता है, डोर भी बन सकता है, और पेंसिल भी तो वुड से बनी हुई होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम यू आर ऑडिबल। एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से मिलके बन सकते हैं। जैसे कि बॉटल, बॉटल आपकी प्लास्टिक बॉटल भी हो सकती है, ग्लास बॉटल भी हो सकती है, और स्टील से भी मिलके बन सकती है। ठीक है, यस मैम। ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मुझे कोई बताएगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? wood, मैम plastic, प्लास्टिक रहता है, glass, आयरन रहता है, वुड रहता है, स्टील रहता है, जो प्लेट भी मटेरियल रहता है। होता है बेटा, वो मटेरियल हम किसकी वजह से जान पाते हैं? मटेरियल की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, hard, मटेरियल आपका हार्ड है या सॉफ्ट है, तो आप कैसे hard, बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि मटेरियल हार्ड, हार्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है, मैम पेंसिल जैसे कि हार्ड मटेरियल होता है। वेरी गुड, हार्ड मटेरियल एंड सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड मटेरियल क्या होते हैं? जो कि मैम थोड़ी हार्ड सॉलिड हो। मटेरियल वो होते हैं। मैम हार्ड मटेरियल वो होता है जो कि बहुत सख्त होता है एकदम, हाँ वो रहता है जो सॉफ्ट नहीं वेरी रहता है। गुड, हार्ड मटेरियल जो होते हैं वो थोड़ा सा टाइट होते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, मैम स्टील भी हो गया। आयरन हो गया, स्टील हो गया, और स्टोन मैम हो गया। वुड। वुड। आयरन, स्टील, स्टोन। मतलब आपको देखने में वो, टच करने में हार्ड हार्ड सा नहीं लगेगा? पत्थर आप उठाते हो तो क्या आपको वो सॉफ्ट लगता है? नहीं ना, तो मैम बहुत तो हार्ड वो लगता हार्ड है, दांत मटेरियल टूट हो जाता गए। है। और सॉफ्ट मटेरियल बेटा कौन कौन से हो गए? जैसे कि आपका सॉफ्ट मटेरियल हो गया कॉटन। रुई छुई है कभी? रुई, मैम मैम रुई, क्लोथ। यस मैम। कॉटन कॉटन कॉटन, हाँ मैम छुए। कॉटन हो गया, स्पॉन्ज हो गया, और रबर हो गया। तो ये सारे आपके सॉफ्ट मटेरियल होते हैं जो कि टच करने में काफी हल्के फील हो, एकदम सॉफ्ट से। ठीक है, तो सॉफ्ट मटेरियल के एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कॉटन, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज छुआ है कभी? एक स्पॉन्ज वाली बॉल आती है। यस मैम मैं छुआ, वो स्पंज वाली बॉल। कॉटन, स्पॉन्ज, और आपका दूसरा हो गया रबड़। रबड़ भी तो सॉफ्ट होता है, हाँ मैम रबर स्ट्रेचेबल होता है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो सॉफ्ट होती है। हाँ मैम। ओके, तो अब ये बताओ, पिलो जो होती है, पिलो, पिलो मीन्स तकिया, तकिया, इज पिलो हार्ड और सॉफ्ट? मैम सॉफ्ट। यस, मैम सॉफ्ट। soft, ओके, so pillow is a soft material. Now your second topic is transparent, translucent and opaque. Okay, यस transparent, मैम। yes ma'am, transparent, translucent and opaque. Now tell me the definition of transparent first. your voice is not like coming fully, it's like rumbling. Beta, speak loudly, you are not audible to me. Ma'am, your voice is not properly coming. My voice is not coming Yes मैम ma'am. योर now. वॉइस इज कमिंग। Not now also. Let me check. मैम योर वॉइस इज ऑडिबल। Hello, 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 am I No, ma'am, not audible? now. It's too यस slow. मैम यस मैम। Okay, beta. So we are talking about transparent thing. Tell me, what is मैम transparent? मैम ट्रांसपेरेंट वो होता Excuse me, है जो ma'am, your आस voice is पास so दिखते हैं। low. ट्रांसपेरेंट में क्या होता है बेटा? ट्रांसपेरेंट चीजों में क्या होता है? लाइट जिससे इजिली पास हो जाती है। मैम प्लास्टिक की पॉलीथीन जो होती है वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसी दिखती है। बेटा जो आपकी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे लाइट इजिली पास हो जाए। ठीक है,
ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, लाइट क्या होती है, इजिली पास हो जाती है। जैसे कि आपकी क्या हुआ, क्लीन मैम ग्लास, पेपर हो क्लीन सकता है वाटर। क्या? यानी कि आपको, ग्लास। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, तो मुझे अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे पीछे का भी दिखाई दे, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, हाँ ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल आपका क्या हुआ, बटर। हाँ, सॉरी, ट्रांसपेरेंट का आपका एग्जाम्पल क्या हुआ, ग्लास हो गया, कांच। ग्लास। कांच की ग्लास होती है, हाँ मैम होती है। तो आपको उसके पीछे का दिखाई दे रहा होता है ना कि पीछे क्या चीज यस है। मैम, यस मैम यस, दिखाई दैट्स द देता है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट। और जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका क्लीन वाटर, अगर बहुत साफ पानी है तो आप उसके आगे पीछे देख सकते हो, है ना। यस यस। मैम। तो इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेटा, जिसमें थोड़ी लाइट पास होती है, क्या होती है, थोड़ी लाइट पास होती है, बहुत थोड़ी सी जैसे लाइट पास हो। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है बटर पेपर, मतलब आपको धुंधला सा दिखाई दे, बहुत क्लियर दिखाई प्लास्टिक ना दे। जैसे कि ये प्लास्टिक मेरा शीट। चश्मा है, देखो ये जैसे मेरा चश्मा है, तो आपको दिखाई दे रही हूं मैं, मैम दे रहे दिखाई। दिख रहा है ना, तो ये क्या है, एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट है ये। ठीक है, हाँ ट्रांसलूसेंट का मतलब वो होता है बेटा जिसमें थोड़ा धुंधला दिखाई दे। ठीक है, मैम, जैसे हम लोग वो मीन्स यू कैन एक एबल टू सी, ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी डाल देते हैं। yes you can able to see but not clearly, means the things are visible, very blur, the things are blur in हाँ picture। मैम। तो वो मैम वो चीजें ऐसे क्या, ऐसे करके दिखती है। तो वो चीजें बेटा क्या होती हैं, ट्रांसलूसेंट होती हैं। ठीक है, तो ट्रांसलूसेंट का आपका एग्जाम्पल हो गया बटर पेपर हो गया, एंड आपका क्या हो गया, फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास। मैम पॉलीथिन, पॉली बैग। यस बेटा, पॉली बैग। यस। opaque, now the last one is your opaque। ओपेक में क्या होता है बेटा, लाइट बिल्कुल पास नहीं होती। ठीक है, जैसे कि यस मैं अगर मैम। कहीं टॉर्च जलाऊं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो जैसे मान लो ये है, ठीक है, मैं अभी इसको मैंने ऐसे किया है, ये मैंने टॉर्च जला रखा है, और ये आपका चौक बॉक्स है, तो इसमें मैं लाइट दिखा रही हूँ, आपको पीछे लाइट दिख रही है, नो मैम। तो ये क्या है, ओपेक है, क्या है, ओपेक। ओपे। ओपेक है। नाउ योर एग्जाम्पल ऑफ दिस, अब आपको लाइट दिख रही है, हाँ यस मैम मैम। दिख रही है। ये क्या है, यस मैम। ट्रांसपेरेंट है, हाँ मैम ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। क्लियर तो नहीं दिख रहा ना, दिख रहा है लेकिन बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, देखो। यस मैम, ट्रांसलूसेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंट। अब कैसे बताऊं, ट्रांसपेरेंट तो समझ गए ना, उसमें क्लियर दिखेगा, हाँ क्लियर मैम लाइट एकदम का क्लियर दिखता रिफ्लेक्शन है। होगा। ओके बेटा, हाँ यस मैम। नाउ तो ओपेक के एग्जाम्पल आपके हो गए, जैसे वुड, अगर मैं किसी लकड़ी के ऊपर लाइट मारूं तो वो अब ट्रांसफर नहीं हो पाएगी लाइट, क्यों, क्योंकि लकड़ी क्या है, पूरी सॉलिड है, उसमें से जरा सा भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे आर पार दिख सके, तो वो सारी चीजें क्या हो गई, ओपेक हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मैंने क्या बताया कि हार्ड मटेरियल्स वो होते हैं जैसे कि आपका आयरन, स्टील, स्टोन हो गया। सॉफ्ट मटेरियल वो होते हैं जो कि छूने में काफी नरम से हो, मुलायम से हो, कॉटन, स्पॉन्ज, रबड़ हो गया। ठीक है, फिर आपका था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो था जिसमें से लाइट इजिली पास हो जाए, जैसे कि आपकी ग्लास, कांच की ग्लास, उसमें से लाइट इजिली पास हो जाती है, और क्लियर वाटर में से आपकी भी लाइट इजिली पास हो जाती है। नाउ सेकंड इज योर ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बॉटल का एक्टिविटी करके दिखाई अभी, हाँ मैम दिखाई। उसमें थोड़ा सा एकदम क्लियर तो पास नहीं हो रही थी, लेकिन पर लाइट हमें ब्लर दिख रही थी। ठीक है, लेकिन दिख यस। रही थी। फिर मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल और दिखाया ओपेक का। ओपेक से हमें बिल्कुल भी लाइट नहीं दिख रही थी, आर पार लाइट नहीं दिख रही थी। ठीक है बेटा, यस मैम। मैम। हाँ मैम। अब बताओ नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल।
बेटा सॉल्यूबल चीजें वो होती हैं जो कि, इनके आप एग्जांपल्स लिख लेना, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। बेटा सॉल्यूबल मतलब क्या होता है? सॉल्यूबल का मतलब वो होता है वो चीजें जो पानी के अंदर घुल जाएं, द थिंग विच गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर, वो चीजें जो पानी के अंदर जा करके मैम क्या घुल मिल जाएं। सकता है? जैसे कि आपने एक ग्लास में वाटर लिया और उस पानी में आपने नमक डाल दिया, ठीक है, फिर आपने मिक्स कर दिया उसे, तो क्या आप पता कर पाओगे कि इसके अंदर नमक कहाँ है? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्यों नहीं पता कर पाओगे? क्योंकि the particles of salts द get पास द dissolved पार्ट। in the water, यस मैम। ठीक है। जो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो गए, इसलिए हम नहीं उन्हें पता कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप पानी में शुगर को ऐड करते हो, ठीक है, तो वो भी तो डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, यस मैम। घुल जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। तो बेटा वो चीजें सॉल्युबल होती है, तो हम ये कह सकते हैं द थिंग विच गेट डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल। यस मैम। वो चीजें जो पानी के अंदर घुल जाती हैं उन्हें हम सॉल्युबल थिंग्स कहते हैं। इनसॉल्युबल क्या होती है? जस्ट अपोजिट, वो चीजें जो पानी के अंदर घुलती नहीं है, नीचे जाके बैठ जाती हैं, यस मैम। वो इनसॉल्युबल होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक ग्लास में मिट्टी डाली, मिट्टी मतलब कि सैंड मैंने डाला, सैंड, बालू, रेत, हाँ। तो क्या रेत पानी में जाके डिसॉल्व हो जाएगी? नो नो मैम। मैम। वो क्या होगी, रेत क्या होगी, धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगी, है ना, सेटल डाउन। वो सेटल हो जाएगी, हाँ। ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूबल का है कि इनसॉल्यूबल का है? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। वेरी गुड। तो सॉल्यूबल मीन्स वो होता है वाटर में जो चीजें घुल जाती हैं, जैसे कि आपका सॉल्ट और शुगर हो गया। इनसॉल्यूबल वो चीजें होती हैं जो वाटर में नहीं घुलती, जैसे कि आपका सैंड हो गया, चॉक पाउडर हो गया और ऑयल हो गया। बेटा ऑयल भी तो इनसॉल्यूबल का एग्जाम्पल है। क्या ऑयल, अगर आप पानी में, एक ग्लास पानी में 1 चम्मच तेल डालते हो तो क्या वो घुल जाता है? नो मैम, वो एक एक ड्रॉप दिखता है। वो ऊपर की लेयर में ही रहता है ना। और मैम पेट्रोल भी। तो हाँ, तो ऑयल वगैरह क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। यस मैम। फ्लोट यस और मैम। सिंक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोट एंड सिंक, ठीक है बेटा। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट मतलब होता है जो पानी के ऊपर तैरता रहे, ठीक है। सिंक का मतलब क्या होता है? जो पानी के नीचे सेटल हो जाए। फ्लोट मतलब पानी के ऊपर तैरता रहे, और सिंक का मतलब होता है जो पानी के नीचे सेटल हो जाए। यानी कि अगर हम पानी में कोई चीजें डालते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, जैसे तालाब वगैरह में क्या होता है ना, ऐसी कई सारी लकड़ियां होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, पत्तियां जो होती हैं पानी के ऊपर तैरती हैं, ठीक है। यस मैम। तो वो क्या कर रही है, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, पानी के ऊपर तैर रही हैं। सिंक का मतलब क्या होता है? जो पानी के नीचे डूब जाए, सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है। सिंक का एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? मैम कौन कौन सी स्टोन। ऐसी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पानी के अंदर डूब सकती हैं, जो वाटर मैम के नीचे जा पत्थर। सकती हैं? स्टोन हो गया, और मैम स्टोन, शुगर। कॉइन। बेटा जो चीजें पानी के अंदर जा करके बैठ जाएं, ऊपर ना आ पाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिजोल्व नहीं पूछ रही हूँ मैं। अच्छा। सैंड। सैंड हो गया, स्टोन हाँ। हो गया, लोहे की कोई भारी चीज होती है वो भी तो पानी के नीचे रह जाती है, मैम स्टील भी। स्टील। तो जितनी भी लाइट चीजें होती हैं ना वो अक्सर पानी के ऊपर तैरती होती हैं, और जितनी भी हार्ड चीजें होती हैं ना वो पानी के नीचे बैठ जाती हैं। जैसे कि पत्तियां जो होती हैं बेटा, पत्तियां तो आपकी बहुत हल्की होती हैं तो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, है ना। पेपर देखो भी तैरता है। थर्माकोल हो गया, वो भी तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। यस मैम।
ओके, तो आपको समझ में आ गया फ्लोट और सिंक का कॉन्सेप्ट? यस मैम। हम डिफरेंट मटेरियल्स क्यों यूज करते हैं? हमें नेचर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का क्यों यूज करना पड़ता है बेटा? चीजों को काम करने के लिए हम मटेरियल के डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्यों यूज करते हैं? जैसे कि अगर हम खाना बनाते हैं, आपका मटेरियल हो गया जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, तो हम इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों का क्यों यूज करते हैं, बताओ मुझे। मैम क्योंकि वो काम आता है। वो काम क्यों आता है? जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वुड का हम यूज करते हैं, क्या हम वुड के बर्तन यूज कर सकते हैं खाना बनाने में? नो मैम। नहीं कर सकते, क्यों? मैम क्योंकि वो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता है। बेटा क्योंकि अगर हम वुड में जब हम उसको नॉट हीट जब उसको हम रेजिस्टेंट। स्लोप स्लोप पे रखेंगे तो वो तो जल जाएगा ना वुड। हाँ। तो यस इसलिए हम मैम। वुड का यूज नहीं करते खाना बनाने के लिए। तो हम लोग स्टील के बर्तन यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है। यस मैम। तो हम खाना बनाने के लिए बर्तनों का यूज करते हैं, तो वो बर्तन किसके बने होते हैं? स्टील के। यस मैम स्टील यस के। मैम। नाउ सेकंड इज योर रेन कोट। रेन कोट किसका बना होता है बेटा? मैम रेनकोट पॉलिस्टर। कपड़े का। प्लास्टिक पॉलिस्टर। का। प्लास्टिक का बना होता प्लास्टर। है, तभी तो वो हमें पानी से बचाता है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। विंडो जो होती है जैसे कि वो ग्लास की बनी हुई होती है, बनी होती है। ग्लास हाँ मीन्स मैम क्या? बनी कांच रहती है। की। विंडोज जो होती है वो कांच हाँ। की बनी होती हैं। यस मैम। स्कूल यस बैग जो मैम। होता है वो क्लोथ का बना होता है। यस मैम। मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। मटेरियल के अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल क्या क्या है। ठीक है। ये क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो।